नमस्कार। आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और ये जो भी कहानी मैं आपको बता रही हूँ एकदम सच्ची कहानी, मेरे ऊपर जो जो बीती है और जो जो प्यार में झेला है वो सारी चीज़ें आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये तो मेरा बहुत दिन से मन था आप लोग को बताने के लिए। कई बार हस्बैंड से भी बोली चलो वीडियो बनाते हैं, पर उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो शर्मीले थे, उनको शायद वीडियो सामने आना पसंद नहीं था, या शायद मतलब शर्म के मारा बोल नहीं पाते, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत कम ही लोगों से शेयर कर पाते थे। और मैं तो खुली किताब हूँ, मेरे मन में कोई भी मतलब अंदर बात नहीं रहती। बहुत लोग ये भी बोलते मुँह फट है, जो मन में आता है बस तुरंत बोल देती, ये सोचती समझती नहीं। मेरे अंदर जो भी है मन में है मैं तुरंत सामने वाले को बोल देती हूँ। मतलब ये नहीं सोचती कि उसे कैसे क्या लगेगा। अरे इंसान को सच्ची बात बोलने में क्या डर, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन वो अगर समझदार होगा खुद ही समझेगा हमें क्यों ऐसा बोला गया है। चलिए और बातें न करते हुए मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे मैंने उसमें बताया था कि हस्बैंड ने लेटर लिख के भेजा था, और ऐसा लेटर लिखा था जैसे स्कूल में इंसान एप्लीकेशन लिख के भेजता है। तो यहाँ तक आपको अगली वीडियो में हमने बताया था, अब उसके आगे मैं बताती हूँ। फिर धीरे धीरे परीक्षा ख़त्म हुई हाई स्कूल का, और रिजल्ट की बारी आई। रिजल्ट आया, मैं तो पास हो गई सेकंड डिवीज़न से। तो क्योंकि घर में इतना काम वगैरह रहता था, बुक भी नहीं रहती थी, दूसरे से मांग के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि इतना मतलब गरीबी थी, मम्मी बुक सारी दिला नहीं पाती थी। तो उस हिसाब से मतलब सेकंड डिवीज़न पास हुई, तो कोई बुरा भी नहीं लगा। और फिर मैं बार बार इनको देख रही थी, ये दिखे तो मैं पूछूं, तो दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा आया ही नहीं था, ये फेल हो चुके थे। तो सारा दिन घर भी नहीं आए। फिर बाद में आए तो घंटी जब बजाए आते हुए, तो मैं समझ गई, तो मैं आके बाहर खड़ी हो गई। तो हमारे बाहर एक मतलब खंबा है लाइट का, वहीं पे मैं खड़ी हो गई, वहीं पे नल भी लगा था, पानी के बहाने बाहर आई थी। तो जब मुझे दिखे तो मैं इशारे से उनसे पूछी कि क्या हुआ रिजल्ट का। तो बोले मैं फेल हो गया, बड़े मन उदास करके। तो मैंने बोले चलो कोई बात नहीं है, तुम तो पढ़ते भी नहीं थे, बोलते तो मेरा पढ़ने मन ही नहीं लगता। तो कहें तुम्हारा, मैं बोली सेकंड डिवीज़न से पास हुई हूँ। तो बहुत खुश हुए। फिर दूसरे दिन मुझे मिठाई भी ला के खिलाए चुप्पे से, कि कोई देखे ना, फिर चुप्पे से दिए थे मिठाई। तो मैं बोली ये किस लिए? तो क्या तुम्हारे पास होने की खुशी में। तो बोली मैं नहीं खाऊंगी, तुम फेल हो गए, मैं पास हो गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे कोई बात नहीं। तो फिर धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला। फिर मैंने तो 11 में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने इनसे बोला कि हाई स्कूल का फिर से फॉर्म भर दो, चाहे प्राइवेट ही भर दो, रेगुलर ना भरो। तो बोल रहे हैं कि देखा जाएगा, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये है वो दुनिया के बहाने। हम कह नहीं पढ़ लो, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इंसान के। आज के ज़माने को देखते हुए सभी लोग पढ़ने पर फोकस करते हैं। पढ़ लो। कह रहे कहाँ मुझे पढ़ के नौकरी करना है। हम कह कोई देखा है भविष्य में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? क्या हम लोग कभी सोचे थे कि एक दूसरे से मिलेंगे इस तरह? बताओ, इसी मोहल्ले में, इसी गांव में, यहीं पे रहते थे, आना जाना सब कुछ होता था। क्योंकि इनके मोहल्ले में भी हम कभी कभी आते थे दीपावली के समय, मतलब लेने मूर्ति वगैरह, गणेश लक्ष्मी की, दिवाली है, इनके गांव मोहल्ले में आते थे, लेकिन इनको कभी नहीं देखे। अब सोचिए पता मतलब वही तो है इंसान को, मैं बोल नहीं पा रही वो शब्द, कभी कभी बहुत सारी कठिन शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। तो अब भगवान को मिलाना था, तभी तुम नहीं कभी मुलाकात हुई और मिलाया जब इनके मोहल्ले में आई। तो वो मैंने कहा कि जीवन में कभी कुछ भी हो सकता है, कोई देखा है? तो अच्छा, मेरे कहने से इन्होंने फिर से हाई स्कूल भर दिया। और फिर धीरे धीरे मैं तो इंटर भी पास, मतलब 11th भी पास हो गई, फर्स्ट ईयर पास हो गई, लेकिन फिर फेल हो गया हाई स्कूल में। और बोले अब मैं नहीं पढ़ूँगा, रिजल्ट भी लेने नहीं गए।
मैं इतना बोली रिजल्ट तो ले आओ, तो कहना नहीं मैं नहीं लाऊंगा रिजल्ट उलट। और ना रिजल्ट लेने गए और ना फिर पढ़े। मुझसे बोले तुम पढ़ो। फिर मैंने इंटर कर लिया, लेकिन वही है, इंटर कर लिया। इंटर के बाद बोले अब क्या बीए करोगी? हम कहे देखा जाएगा। हम कहे तुम पढ़ नहीं रहे हो, हम पढ़ते जा रहे हैं। कल को कभी हमने शादी किया तो लोग ये कहेंगे बीवी इतना पढ़ी है और आदमी इतना कम पढ़ा है। तो कह रहे कोई नहीं कहेगा। तो मैं बोली कि पढ़ने को पढ़ लूँ, फिर आगे चल के नौकरी कर लूँगी अगर मिलेगी। तो कह रहे नहीं मुझे नौकरी नहीं तुमसे कराना है। फिर मुझे थोड़ा अंदर अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा तो शुरू से यही था कि पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी, एक हाथ भी नहीं सही है, माँ का सहारा बनूंगी, माँ को कुछ खर्चा पानी दूंगी, भले चाहे शादी ब्याह ना हो। क्योंकि मन में कभी शादी का आया ही नहीं, एक हाथ खराब होने की वजह से कभी ये सपने हमने देखे नहीं। और मन में तो बहुत कुछ चलता था, लेकिन कभी ये मन में नहीं आ रहा। मैं सोचती थी एक हाथ से ही नहीं, पता नहीं कैसा आदमी मिलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, अच्छा घर परिवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक बस सपना था कि अपने पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने पैरों पे खड़े होना और भाई बहन का वो करना, ये सारी मतलब वो था। तो जब इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नौकरी नहीं कराना है, तो थोड़ा मन मेरा वो हो गया। तो मैं बोली मैं फिर आगे पढ़ के क्या करूँगी। बल्कि लेकिन मेरे भैया हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन पापा के ना रहते हुए मैं उनको बड़ा भाई ही समझती हूँ, उनको पापा ही जैसी इज्जत देती हूँ। तो मेरे लिए बीए का फॉर्म वगैरह लेके आए, बोले दीदी भर दो। तो मैं बोली हाँ ठीक है भर देंगे। तो लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं था आगे। तो मैंने बोला कि देखा जाएगा, सोच सोच के देखे हस्बैंड के बारे में आंसू आ गए, इसके लिए सॉरी। और फिर मैंने नहीं भरा फॉर्म बीए का। भैया बहुत बोले लेकिन मैंने नहीं भरा बीए का फॉर्म। मैंने बोला मुझे नहीं पढ़ना है आगे। मम्मी भी गुस्सा करने लगी कि क्यों नहीं पढ़ोगी, क्योंकि मम्मी भी चाहती थी भाई इनका हाथ नहीं सही है तो पढ़ लिख के कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। विकलांग है तो शायद कहीं इनकी नौकरी लग जाए, क्योंकि विकलांग को बहुत सारी छूट मिलती थी, तो जॉब वगैरह भी लग जाती थी आसानी से। फिर मतलब एक बार इसी तरह शायद दिल्ली का कोई फॉर्म कोई स्कूल का निकला था टीचर का। तब इतना ज़्यादा ये नहीं था कि बीए करके या बीटीसी करो तभी मतलब वो होती थी भर्ती टीचर की, तो आसानी से हो जाती थी। तो भैया फॉर्म लाए, बोले कि ये निकला है दीदी, इसमें विकलांग का भी है मतलब, तो भर दो। अब मैंने भर दिया बिना इनको बताए, और देखो आ भी गया। मतलब वहाँ पे पेपर देने मुझे जाना था, आ भी गया, परीक्षा देने जाना था। फिर मम्मी ही मेरी मुझे लेके गई, मैं नहीं जाना चाहती थी लेकिन मम्मी लेके गई, और फिर मेरा वहाँ हो भी गया टीचर में। और मैं इनको सोची बता दूँ, भाई जाना पड़ेगा तो ये फिर पूछेंगे ना कहाँ जा रहे हो। तो फिर मैंने इनको बताया, कह रहे नहीं नौकरी नहीं करना है, ये है वो, मतलब बहुत गुस्सा करने लगे। अब तो इनसे धीरे धीरे प्यार हो ही गया था दिल से, तो इनकी बात को मैं टालती नहीं थी। तो मैंने कहा अब क्या कहूँ मम्मी लोग से। फिर ऐसी कुछ जब जाने की पारी आई तो मैं जानबूझ के बीमार पड़ गई, पेट में दर्द बताया, बहुत सारे बहाने किए। अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन इनके लिए मैंने किया। चलो फिर मेरी जॉब छूट गई, नहीं किया जॉब, इसका चलता रहा धीरे धीरे। अब जिस मोहल्ले में मैं रहती थी एकदम आमने सामने घर था, मेरा भी इनका भी आमने ही सामने घर था। अब मोहल्ले में तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा हम लोग के बारे में होने लगा। अब लोग और ज़्यादा शक, अब तो भाई करने ही लगे थे प्यार, कोई चोरी नहीं था। छुप छुप के मिलते थे और लेटर देते थे एक दूसरे को लिख के। फिर इनको मैंने बताया था ऐसे लेटर लिखा जाता है, तुम ऐसे लिख के, तो हंस रहे थे अपना भी। और जब कोई नहीं मिलता था कि लेटर कैसे पहुँचे, तो एक इनके गांव मतलब इनके घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ एक गली गई थी, थोड़ा सा आगे जाके एक आम का और उसका जामुन का पेड़ था। तो वो बीच में मतलब थोड़ा जैसे खूब सारा गड्ढा हो गया था, अंदर की होल जैसे था, कौन किया था होल। तो जब दुकान उकान जाते थे तो उसी के अंदर चिट्ठी डाल देते थे, और जब मैं बाहर निकलती तो इशारे से मुझे बता देते थे कि वहाँ पे चिट्ठी रखी है।
तो अगर मैं भी लिख के रखी रहती थी तो मैं वो वाली ले आती थी इनके वाली और अपनी वाली वहाँ रखाती थी। इस टाइम एक दूसरे के पास लेटर हम लोग का पहुँचता था। और आज नहीं, कल की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। वो लेटर सारे मेरे पास अभी तक रखे हैं, मैंने उनको कभी फेंका नहीं। कुछ तो लेटर खो गए और कुछ फट गए, और एक ऐसा हादसा हुआ था उसमें कोई मुझसे लेटर ढेर सारा मैंने अपने पास रखा था तो कोई मुझसे छीन लिया था। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूंगी। वो दिन, वो पल इतने अच्छे थे, और लेकिन आज गम से भरी जिंदगी है। आंसू तो आ रहा है, सोच सोच के रोना भी बहुत आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, अब तो ये दुनिया में है नहीं। इनके साथ तो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। चलिए कोई बात नहीं। फिर आमने सामने रहते ही थे हम लोग, जैसे आपको बताया। अब मोहल्ले में तो चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। अब जिनके मकान में रहते थे वो भी प्रजापति थे, कुम्हार थे, और ये भी कुम्हार थे। तो भाई जात बिरादर थे, रिश्तेदारी थी। अब इनके पापा से क्या बोले, क्या फैसला हुआ, मतलब हमारे मकान मालिक से और इनके पापा से। तो उन्होंने हमको लोग को मकान खाली करने के लिए बोला। तो मम्मी ने मोहलत मांगा कि 1-2 महीने का। भाई मम्मी मोहलत दो, आज बोले तो कल हम खाली थोड़ी ना कर देंगे, पहले तो ढूंढे ढाड़ेंगे। मम्मी भी समझ गई यही सारी चर्चा की वजह से, बल्कि मुझे डांटी ओटी भी आज तुम्हारी वजह से, हमें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ये वो। हम क्या मम्मी तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो, जब हम कुछ नहीं करते थे तो लोग फालतू में बदनाम करते, अब तो हम करते हैं। तुमसे भी बोल रहे हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। तो मम्मी बोली, बल्कि मुझे एक चाटा फिर मारी, बोली तुम्हारी बहुत जवान चलने लगी। तो हम कहे अब जब हम सही कर रहे तो सही बता रहे, जब नहीं करते थे तब बोलते थे सिर्फ दोस्ती है दोस्ती, तो कोई नहीं मानता था। अब तो हम तो करते हैं प्यार, अब चाहे जो करना है जिसको करो। मकान खाली करने का करा तो ठीक है, खाली कर दो। इसी मकान से मकान है क्या, कहीं मकान नहीं मिलेगा। मम्मी कह रही कौन यहाँ देगा, यहाँ दूर दूर तक चर्चा हो गई तुम्हारे बारे में, कोई नहीं दे रहा मकान ये। फिर जब हम लोग नहीं खाली कर पाए, 1 महीना तक हो गया, क्वार्टर नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे घर के सामने सीवर खोद दिया। क्या है, मुझे लैट्रिन बनवाना है, और उन्होंने सीवर खोद दिया। और सीवर खोदा, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, बाहर कैसे निकले। मम्मी मेरी बोली कि इसके ऊपर एक पटरा रख दो जिससे हम लोग आ जा सके। तो कह रहे नहीं रखेंगे, जैसे भी आना जाना है जाओ। तो बल्कि मेरी बहुत बहस हो गई थी मकान वाली। हम क्या आप लोग इतना जो हम लोग को सता रहे हैं, एक गरीब को सता रहे हैं ना, भगवान इसका फल तुम लोग को देगा। अच्छा, जो हम लोग मकान नहीं खाली कर रहे इसीलिए तुमने गड्ढा खोद दिया, नहीं हम लोग खाली कर देते तब सीवर खुदवा लेते। अभी इतने दिन तक तो चल रहा था ना। तो इस तरह मैंने गुस्से में बोला। फिर मम्मी ढूंढती, मम्मी बोली छोड़ दो जाने। किसी तरह हम लोग किनारे, एक खिड़की थी, वो खिड़की पकड़ के किनारे से किसी तरह पार होके आते जाते थे बाहर, बड़ी मुश्किल से, डरते डरते कि कहीं गिर ना जाए। फिर उसके बाद वहीं मोहल्ले में एक और लोग मेरी मम्मी के साथ काम वगैरह करने जाती थी, इनकी चाची लगती थी रिश्ते में। बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छा स्वभाव था, और उनकी बेटी से मेरा मतलब मेरी दोस्ती भी थी कि वो मेरी हम उम्र की थी। एक हमने अपनी वीडियो में उनकी चर्चा भी किया था, उनका नाम राजकली था, प्यार से मैं उनको रज्जो रज्जो बुलाती थी। तो उन्हीं की मम्मी मेरी मम्मी से बोली, रानी की मम्मी ऐसा है तुम मेरा कमरा ले लो, एक कमरा है मैं उसको खाली कर देती हूँ, आओ वहीं रहो तुम। बहुत अच्छी लेडी थी बेचारी, अपने घर में ले गई। बल्कि गांव वाले बहुत एतराज़ करे, उनसे लड़ाई किए, झगड़ा किए, और गांव वाले थोड़ा उनसे जलते भी थे तो और गुस्सा किए, ये वो तुमने इनको क्यों बसा लिया, क्यों दिया क्वार्टर। तो बल्कि हम लोग के लिए लड़ी भी, खड़ी भी हुई। तो कहें हमारी मर्जी, हमारा घर, हम किसी को भी दें, किसी को भी बसाएं, तुमसे क्या मतलब। उनका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। उन्होंने अपने घर में दिया क्वार्टर, हम लोग वहाँ पे रहने लगे। इसी तरह बस प्यार वाली कहानी हम लोग की चलती रही धीरे धीरे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके क्वार्टर में रहते रहते 2-3 साल हो गया, लेकिन मोहल्ले वाले बाज कहाँ आते हैं अपने उससे। बस हर दिन ढूंढते थे कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कभी हमारे मकान मालिकिन को, कभी हमारी मम्मी को, कभी हमको। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें होती रही।
एक बार मेरे पीछे ही मतलब ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग, उनके पापा देख लिए, डंडा डंडा इनको मारे मेरे सामने, और मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं गई, तब मैंने उनसे बोला, मैंने बोला मत मारिए, क्यों मार रहे हैं, बात करना कोई गुनाह है? आप लोग तो समझते नहीं चीज़ों को, मतलब फालतू में इतनी सारी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। तो बल्कि मुझे भी उल्टा सीधा बोला। मैं दिमाग में या दिल में नहीं रखी, मैंने मन में ये सोचा जब मेरा प्यार मार खा रहा है तो उनकी बातें मुझे कहीं भी मतलब तकलीफ़ नहीं दी। मैंने ये सोचा वो मार खाए, मुझे बातें सुनने को मिली, तो चलिए दोनों जन को मिला सज़ा। लेकिन उतनी समय इतना रोना आ रहा था कि किसको पाएं, किसको पकड़ के रोएं। अब लेकिन चल चुके थे इस मंजिल में, तो पीछे भी नहीं हटना चाह रहे थे। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते रहो, जैसा भी होगा भोलेनाथ हम लोग को रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि मुझे अपने भोलेनाथ, अपने शंकर भगवान पे बहुत भरोसा था। मैं उनका व्रत भी करती थी, इसलिए मुझे बहुत भरोसा था। और इसके आगे की वीडियो आप लोग को अब कल हम शेयर करेंगे। आप लोग खूब अच्छे से रहिए और अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए। और ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए कभी किसी को आरोपी मत समझिए या किसी को कभी ब्लेम मत दीजिए, क्योंकि ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव तो आता ही है। थैंक यू, बाय बाय।